अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा देगी कोरमा, जो हम तैयार करेंगे घर के मसालों से। ना ही पिस्ता, ना ही बादाम और ना ही काजू उसमें डलेंगे, बल्कि सिंपल सी रेसिपी के साथ हम उसको मज़ेदार और डिलीशियस सा बनाएंगे। महंगाई के इस दौर में सिंपल तरीके के साथ किस तरह से घर में देगी कौरमा तैयार कर सकते हैं, तो आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था। 1 कप मेरा ये ऑयल था और उसके अंदर 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज दरमियानी कटी हुई इसमें शामिल कर दी थी। और बस बारीक बारीक कटिंग करेंगे प्याज को। जितनी हमारी प्याज बारीक कटी हुई होगी, इतनी ही जल्दी ये हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो प्याज को हमने अच्छे तरीके से थोड़ा चमचे की मदद से कूट देना है और बस अच्छे से मिक्स करके इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोरमा बहुत ही खुश शक्ल का बने, तो बस आपने प्याज को चमचे को चलाते रहना है। ताकि आप चमचे को चलाते रहेंगे तो प्याज आपकी जलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होगी। तो जितनी प्यारा कलर हमारी प्याज का आएगा, इतना ही प्यारा कलर हमारे यहाँ कोरमे का आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको गोल्डन कलर का ज़बरदस्त सा प्याज को फ्राई कर लिया था। तो बस बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसी तरह का गोल्डन गोल्डन सा रखना है। कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। और बस इसको ऑयल से हम सेपरेट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए इसको किसी प्लेट या किसी बर्तन के अंदर हम इसको फैला देंगे, ताकि ये ज़बरदस्ती क्रिस्पी करारी सी हो जाए। तो बस जब ये करारी हो जाएगी तो बस हम इसको चूरा कर लेंगे। उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। तो आज का कौरमा हम चिकन में बना रहे हैं। अगर आप बीफ में बना रहे हो तो सेम यही रेसिपी आप बीफ में ही बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे गोश्त को। और हमने गोश्त को जब तक फ्राई करना है जब तक कि एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इसका कलर नहीं आ जाता। तो बस झटपट से हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और प्यारा सा इसको एक कलर आने तक के अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब तक यह हमारा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा फ्राई हो रहा है चिकन, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो यहाँ हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा था, साथ में मैंने साबुत गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसके साथ मैंने चिकन को फ्राई किया, ताकि जो साबुत गरम मसाले की खुशबू है वो ज़बरदस्ती हमारे गोश्त के अंदर भी रच बस जाए। तो बस यहाँ पर आप मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक लहसुन के साथ हम गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक काली मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी और साथ ही मैंने शामिल की थी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। और बस इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सारे स्पाइसेस वो हैं जो आपकी किचन में मौजूद होते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। और बस हल्का सा पानी डालकर हम इसको चिकन को हम सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से भूनेंगे, ताकि चिकन में ज़बरदस्त सा स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ हमारा चिकन अच्छे से भुन रहा था। नमक मैंने नहीं डाला था, तो मैंने नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था। और बस सारे स्पाइसेस के साथ चिकन को लगभग मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी दही। तो 1 कप मेरा दही अच्छे से फिटा हुआ था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और दही के साथ भी हम इसको ज़बरदस्त तरीके से भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा दही का पानी ड्राई होने लगा था और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी गरम मसालों की। और सारे जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे और बहुत ही मज़े की खुशबू आई थी। और दूसरी तरफ जो हमारी प्याज थी जो हमने ब्राउन करके रखी थी, वो ठंडी होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी करारी सी हो गई थी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसको हमने बिल्कुल भी पीसने और कूटने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों की मदद से हम इसको चूरा करेंगे।
तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैं हाथों की मदद से इसको चूरा कर रही हूँ। और बस चूरा करके हम इसको शामिल करेंगे अपने कौरमे में, ताकि जो हमारा कौरमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार सा बने। तो बस आप इसको पीसने से ग्रेस करें जब भी आप कौरमा बनाएं, तो इसी तरीके से इसको हाथों की मदद से चूरा करके डालें। तो यहाँ पर प्याज मेरी ज़बरदस्ती चूरा हो चुकी थी, आप चेक कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी करारी सी हमारी प्याज ये चूरा हो गई थी। और अब हम इसको शामिल कर देंगे अपने कौरमे में, और ये लास्ट में जाती है हमेशा। तो यहाँ पर हमारा मसाला और दही अच्छे से भुन चुका था, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चूरा की हुई प्याज। तो आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और झटपट सी ये रेसिपी है, और जब आप इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो बस ये हमारी जो क्रिस्पी करारी सी चूरा हुई हुई प्याज थी और हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें पानी भी शामिल कर दूँगी, ताकि जो हमारे प्याज का गोल्डन सा कलर है वो और मज़ीद डार्क ना हो, और हमारा जो कौरमा है वो ज़बरदस्त से कलर का बनके तैयार हो। तो यहाँ पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि जो हमारा ज़बरदस्त सा एक थिक सा शोरबा बन जाए। और बस अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और साथ में इसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब पानी, क्योंकि अभी जो हमारी चिकन है वो हाफ़ कुक हुई है, हाफ़ कुक नहीं हुई है, तो उसको ताकि हम अच्छे से गलाना है। और ज़बरदस्त सा हमारा जो थिकनेस है वो जब ही आएगी कौरमे में, जब हम उसको थोड़ा सा पानी डालकर पकाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया था, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम उसको, और ताकि इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि ज़बरदस्त सा हमारा ये देगी कौरमा बनके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी सिर्फ प्याज ही शामिल की है, और हमारी प्याज कितनी ज़बरदस्ती मैश हो चुकी है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, ना ही हमने इसको पीसी है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्ती लग रही है। अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून खसखस को भून के मैंने बारीक पाउडर बना लिया था। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या मूंगफली का पाउडर भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स शामिल किए थे हैं कौरमे एसेंस के। तो कौरमा एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप केवड़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे, और 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम देंगे। तो यहाँ ज़बरदस्त सा हमारा देगी कौरमा बनके रेडी हो चुका था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही झटपट और बहुत ही डिलीशियस सा। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका कलर और इसकी खुशबू, इतना दानेदार सा, इतना मज़ेदार सा ये है हमारा कौरमा बनके रेडी हुआ है, बिल्कुल घर के मसालों से। और ना ही हमने इसमें कोई काजू, ना ही कोई हमने इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है। बस ये घर के मसालों से, सिंपल मसालों से बन के रेडी होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, और इतने मज़े का ये लगता है खाने में। आप इसको लाजमी तंदूरी नान के साथ, इसको शीरमाल के साथ, इसको पराठे के साथ या चावलों के साथ भी अब इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बस आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि मैं तो इसको ज़बरदस्त से पराठे के साथ इंजॉय करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे कौरमा पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। किस किस को पराठे के साथ अच्छा लगता है वो मुझे लाजमी बताए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।